दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन बड़ी ही होनहार और होशियार थी। वो चूड़ियां बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन उसका सामना एक राक्षस से हुआ। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए तो आपको ये कहानी ही देखनी पड़ेगी। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पुष्पा रानी की इकलौती बेटी थी पूनम, जो उसकी जिंदगी का सहारा थी। पूनम के बाबा चल बसे थे, इसीलिए अब घर की सारी जिम्मेदारी पूनम के कंधों पर ही थी। चंचल पूनम गांव-गांव घूमकर चूड़ियां बेचा करती थी। रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, हरी, लाल, सुनहरी, गुलाबी, जो चाहे उस रंग की ले लो। पूनम जिस भी गांव जाती, वहाँ उसके आसपास छोटी-छोटी लड़कियां और औरतों की भीड़ लग जाती। दीदी, मुझे वो गुलाबी चूड़ियां चाहिए। ये वाली? हाँ। पूनम खुश थी कि उसका कामकाज अच्छा चल रहा है। पूनम खुद बहुत सुंदर थी, इसीलिए उसे सजने संवरने का बड़ा शौक था। रोज सुबह उठकर वो रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती, बालों में गजरा लगाती और अपना आईना हमेशा अपने साथ ही रखती। माँ देखो ना, आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना? हाँ बाबा, तुझे किसी की नजर ना लगे। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी, मीना मौसी ने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है। क्या माँ, तुम तो जानती ही हो हमारी घर की हालत क्या है, और ऊपर से ये शादी। मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा, और तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ऊपर वाला है मेरे लिए, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। बेटा, उससे पहले तुम कम से कम लड़के से मिल तो लो। मैंने सुना है कि वो बहुत पढ़ा लिखा भी है। फिर तो पक्का मुझे पसंद नहीं करेगा। ऐसे गांव-गांव घूमकर चूड़ी बेचने वाली से भला कौन और क्यों शादी करेगा? अरे लेकिन मिलने में क्या हर्ज है? माँ, शाम को बात करते हैं, अब मैं जा रही हूँ। और रोज की तरह पूनम चूड़ी बेचने निकल पड़ी। रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, हरी, लाल, सुनहरी, गुलाबी, जो चाहे उस रंग की ले लो। आज भी उसका व्यापार अच्छा चल रहा था। अरे ओ पूनम, यहाँ तो आओ। आई सेठानी जी। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और आज उसकी चूड़ी भरने की रस्म। शाम 7 बजे आ जाना। जी सेठानी जी। पूनम ये सुनकर बहुत खुश हो गई। आज तो बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। सेठानी के घर चूड़ी भरने की रस्म, वाह। पूनम शाम होने का इंतजार करते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। शाम हुई और वो सेठानी के घर पहुंची। वहाँ उसने बहुत सारी औरतों को चूड़ियां पहनाई। अंत में सेठानी आई। ये लो। सेठानी ने पूनम को नोटों की एक गड्डी दी, जो देख वो फूले न समाई। अब अंधेरा हुआ और पूनम खुशी खुशी अपने घर लौटने लगी। वो जंगल के रास्ते चल ही रही थी कि तभी अचानक तुम मेरी आज की शिकार हो। इतने भयानक राक्षस को देखकर पूनम डर गई। हाँ? लेकिन वो होशियार थी। उसने कुछ सोचा और राक्षस को हंसता हुआ देखकर वो खुद भी हंसने लगी। अरे ओ पागल लड़की, तुम क्यों हंस रही हो? मैं तुम्हारा भविष्य सोचकर हंस रही हूँ। क्या? मेरा भविष्य? तुम्हें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, जो अब संकट में है। संकट में मैं नहीं, तुम हो। मैं? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मैं एक ओझा हूँ जो तुम जैसे राक्षसों को पकड़ती है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? तो ये देखो, ये मेरा जादुई आईना है, जिसमें मैंने कल ही एक राक्षस को पकड़ लिया है। पूनम ने राक्षस को अपना आईना दिखाया। ये क्या है? ये राक्षस तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है। हाँ, और इसे मैंने कल ही पकड़ा है और आज तुम्हारी बारी है। ओ, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं फिर से तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊंगा। ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूं? अगर मैं तुम्हें कुछ दे दूं तो, जैसे अगर मैं तुम्हें ये सोने से भरा घड़ा दूंगा, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? सोने से भरा घड़ा सुनकर पूनम सोच में पड़ गई।
अच्छा ठीक है, मुझे वो घड़ा दे दो। राक्षस ने तुरंत ही सोने का घड़ा उसे दे दिया। ये लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। आइंदा अगर मुझे दिखे तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ मेरी माँ, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। ठीक है, जाओ यहाँ से। राक्षस वहाँ से चला गया। पूनम को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। पूनम खुशी खुशी वो घड़ा लेकर अपने घर लौट आई। माँ, तुम सही कहती थी कि भगवान हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। ये देखो। पूनम ने माँ को राक्षस का पूरा किस्सा बताया। ये सब तुम्हें तुम्हारी सूझबूझ से मिला है। मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। उस मिले हुए घड़े की वजह से पूनम और उसकी माँ की जिंदगी सुखद हो गई। देखा दोस्तों, कैसे पूनम ने उस राक्षस का बड़ी चतुराई से सामना किया और अपनी बुद्धि चातुर्य से उसे भागने के लिए मजबूर किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कठिन परिस्थितियों का निडर और निर्भय होकर सामना करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी गोपाल नाम के एक चरवाहे की है जो एक बूढ़ी बीमार बकरी की जान बचा लेता है। लेकिन वो बकरी कोई साधारण बकरी नहीं होती, वो एक जादुई बकरी होती है। अब वो क्या जादुई करामत करके दिखाती है, ये जानने के लिए तो आपको ये कहानी ही देखनी पड़ेगी। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ बाबा, आ रहा हूँ। पता है तुम सभी को बहुत भूख लगी है। आज हम सभी नदी के बाजू वाले मैदान में जाएंगे। हुर्र, हाय हाय हाय, चलो चलो जल्दी करो। अरे लाडो, तुम्हें क्या हुआ? ओह, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है लाडो? घबराओ मत, मैं अभी मालिक को जाकर बताता हूँ। फिर वो किसी वैद्य को बुलाकर तुम्हें दवाई दिला देंगे और तुम फिर से ठीक हो जाओगी। मालिक, एक बकरी बीमार हो गई है। क्या कहा? बकरी बीमार है? चलो जरा मैं भी तो देखूं। अरे, ये बकरी तो बूढ़ी हो गई है। इस पर दवाई का खर्चा कौन करेगा? मैं तो इसे कल कसाई को बेचने की सोच रहा हूँ। थोड़े पैसे तो मिलेंगे मुझे। चलो, अब तुम जाओ, बाकी बकरियों का ख्याल रखो। इसे मैं देखता हूँ। रो मत लाडो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। क्या हुआ गोपाल, ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? ये लो। गोपाल, खाना ठंडा हो रहा है। माँ, मालिक बहुत दुष्ट है। वो लाडो को कसाई को बेच रहा है क्योंकि वो पहले जैसे दूध नहीं देती और अब बूढ़ी हो गई है। बेटा, वो मालिक है और हम नौकर। भला हम उन्हें ऐसा करने से कैसे रोक सकते हैं? लेकिन माँ, मैंने लाडो से वादा किया है कि मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। गोपाल, उस बकरी पर उनका अधिकार है, हम उसमें दखल नहीं दे सकते। अब ये बचपना छोड़ो और चुपचाप खाना खाओ। गोपाल, गोपाल, मुझे बचाओ। तुमने वादा किया था, मुझे इस दुष्ट कसाई से बचाओ। गोपाल। लाडो, नहीं लाडो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। गोपाल, क्या हुआ? शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है। उठ जाओ बेटा। माँ, वो लाडो को कल ले जाएंगे। माँ, वो उसे ले जाएंगे। ओ गोपाल, तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो? ठीक है, हम कल देख लेंगे। अब तुम सो जाओ। लेकिन मालती, तुम इस बूढ़ी और बीमार बकरी को आखिर क्यों खरीदना चाहती हो? इसमें तो तुम्हारा ही नुकसान है। मैं बस अपने बच्चे की खुशी देखना चाहती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब यही तो एक मेरा सहारा है। ठीक है, ठीक है। लेकिन तुम इस बकरी के पैसे कैसे चुकाओगी? हर महीने में थोड़े थोड़े पैसे मैं आपको दे दिया करूँगी। 2 साल में आपके पूरे पैसे अदा हो जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। ले जाओ उस बकरी को। ये, 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 ये। वूहू।
बेवकूफ कही के। लाडो, वैद्य जी ने इन हरे पत्तों को तुम्हें खिलाने के लिए कहा है। इनसे तुम जल्द ही अच्छी हो जाओगी। लो खाओ, लो खाओ ना। देखो ना माँ, ये पत्ते नहीं खा रही, तुम ही समझाओ इसे। अब क्या तुम दिन भर उसी के साथ गप्पे लड़ाते रहोगे? अभी तो उसे सिर्फ 1 हफ्ता हो रहा है, थोड़ा वक्त दो उसे, इतनी भी क्या जल्दी है? लाडो, ऐसा मत करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। लाडो, माँ समझाओ ना इसे। तुम दोनों भी पागल हो। अरे सुनो गोपाल, तुम्हारी बकरी कैसी है? अब तो 1 साल हो गया। बिल्कुल तंदुरुस्त है मालिक। अब तो उसने 2 बच्चे भी दिए हैं। और पता है मालिक, वो हमें इतना दूध देती है जो कभी खत्म ही नहीं होता, मानो जैसे वो कोई जादुई बकरी है। लगता है मैंने उस बकरी को बेचकर गलती कर दी है। 2 बच्चे और दूध, कमाल है। मुझे कुछ करना होगा। क्या हुआ माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज सुबह मालिक आए थे। वो कल सुबह तक पूरा कर्जा चुकाने की मांग कर रहे हैं, नहीं तो वो लाडो को और उसके 2 बच्चों को उनके साथ ले जाएंगे। वो ऐसा नहीं कर सकते। हम उनका पैसा चुका देंगे। हमने उनसे 2 साल की मोहलत ली है। कुछ भी हो, मैं उन्हें लाडो को नहीं ले जाने दूंगा। लेकिन इतने सारे पैसे हम एक ही दिन में कहाँ से लाएंगे बेटा? वो तुम्हें कल ले जाएंगे लाडो। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें उनसे छुड़ा पाए। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। हैं? कि क्या हुआ लाडो? तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? लाडो, बहुत रात हो गई है लाडो, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, माँ गुस्सा हो जाएगी। हैं? ठहरो, मैं मदद करता हूँ। सोने के सिक्के, अब तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। ओ लाडो, तुम सच में एक जादुई बकरी हो। अरे सुना है गोपाल की माँ ने मदन दास का पूरा कर्जा चुका दिया। हाँ ठीक ही तो सुना है। जब से वो बकरी उनके पास आई है, मानो जैसे उनकी तरक्की ही होती जा रही है। लोग तो बोल रहे हैं कि वो एक जादुई बकरी है। हाँ होगी ही, वरना इतनी जल्दी भला उनकी तरक्की कैसे होती? लगता है मदन दास ने वो बकरी बेचकर बड़ी गलती कर दी है। हाँ हाँ सही कहा, बड़ा ही बेवकूफ है वो तो। जादुई बकरी, अब कुछ तो करना पड़ेगा। क्या सच में तुम कोई जादुई बकरी हो? अगर ऐसा है तो मेरी भी तकदीर पलट दो, मुझे भी उस गोपाल की तरह अमीर बनाओ, वरना मैं तुम्हें उस कसाई को बेच दूंगा। अरे ये क्या कर रही हो? कहाँ लेके जा रही हो मुझे? क्या यहाँ पर कोई खजाना छुपा है? हटो, मैं देखता हूँ। हीरो का हार, वाह लाजवाब, तुम तो सच में जादुई बकरी हो। अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों अपना गला फाड़ रही हो? अरे इतनी रात गए, ये आवाज कहां से आ रही है? लगता है कोई बकरी फंस गई है, चलो देखते हैं। अरे ये तो महारानी जी का हार है जो कल रात चोरी हुआ था। लगता है यही वो बदमाश चोर है।
पकड़ो इसे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं कोई चोर नहीं हूँ। ये हार तो इस बकरी ने मुझे दिया है। क्या हम तुम्हें पागल लगते हैं? हाँ, भला एक बकरी हीरो का हार कैसे दे सकती है? अरे ये कोई मामूली बकरी नहीं है, ये एक जादुई बकरी है। बोलो बोलो, हो ना तुम जादुई बकरी? बोलो। लगता है ये किसी पागल खाने से भाग के आया है। चलो फिर इसे पागल खाने ही पहुंचा देते हैं। नहीं, ऐसा मत करो। अरे मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। वो सच में एक जादुई बकरी है, मुझ पर विश्वास करो। मैं पागल नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे। लाडो, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। क्या तुम्हें पता है, हमारे मालिक को पागल खाने भेज दिया गया है। कहते हैं कि उन्होंने महारानी जी का हार चोरी किया था। बड़ी अजीब बात है ना? देखा दोस्तों, जादुई बकरी ने गोपाल की कैसे मदद की और लालची धोखेबाज मदन दास को कैसे सबक सिखाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला, कर बुरा सो हो बुरा। अगर आपको एक ऐसी जादुई मछली मिले जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, तो आप उससे क्या मांगना चाहोगे? किसी देश का राजपद या फिर तीनों लोगों का सम्राट पद? क्यों, पड़ गए ना उलझन में? चलो फिर ये उलझन सुलझाते हैं ये कहानी देखकर। और हाँ, ऐसे ही मजेदार और अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आखिरकार मछुआरे की पत्नी को ये बात समझ आई कि इच्छाओं की प्यास कभी बुझती नहीं, वो बढ़ती ही जाती है। इसीलिए हमें अपनी मेहनत और लगन से जो भी मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जादुई मछली। निसर्ग की सुंदरता से भरे एक तालाब के किनारे एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। वो मछुआरा बड़ा मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था। मछुआरा रोज तालाब में जाकर मछली पकड़कर अपना गुजारा कर रहा था, पर उसकी पत्नी खुश नहीं थी। और कब तक मुझे इस गंदी कुटिया में रहना पड़ेगा? मेरा दम घुटता है यहाँ। प्रिय, तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ। अच्छा, तो मुझे इस बदबूदार कुटिया से बाहर निकालो। कितनी बदबू आती है यहाँ। कितना भी साफ करने के बावजूद ये बदबू जाती ही नहीं। एक दिन ऐसे ही मछली पकड़ने के लिए मछुआरा तालाब में गया था। उस दिन मौसम बड़ा सुहाना था, पर सुबह से उसे एक भी मछली नहीं मिली। शायद आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी अचानक उसके मछली पकड़ने वाली छड़ी को मछली का एहसास हुआ। वो रस्सी को जोर से खींचने लगा। तब उसे एक नन्ही सी खूबसूरत मछली उस कांटे में अटकी नजर आती है। मछुआरा हैरान रह जाता है। वो मछली काफी खूबसूरत और चमकीली होती है। क्या बात है, कितनी खूबसूरत मछली है। क्या सोच रहे हो दोस्त? मैं इतनी भारी कैसे हूँ, यही ना? हाँ, ये क्या, तुमने भी बात की? हाँ, क्योंकि मैं एक आम मछली नहीं हूँ। इस वजह से मैं इतनी भारी और चमकीली हूँ, और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मछुआरा हैरान होकर उसकी तरफ देखता रहता है। मैं एक जादुई राजकुमारी हूँ। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मुझ में खाने जैसा कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। धन्यवाद, तुम कितने अच्छे हो। मछुआरा अपनी खाली टोकरी लेकर घर की ओर दौड़ने लगा। उसे इस अद्भुत मछली के बारे में अपनी पत्नी को बताने की बड़ी उत्सुकता थी। ये क्या, आज तुम ऐसे ही खाली हाथ आ गए? फिर हम आज खाएंगे क्या? नहीं, मैंने आज एक बहुत ही अद्भुत मछली पकड़ी थी। बोलने वाली मछली, एकदम इंसानों जैसे बोलने वाली मछली। क्या? बोलने वाली मछली? हाँ, उसने मुझे बताया कि वो एक जादुई राजकुमारी है। क्या? और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? मतलब?
तुम्हें पता है ना हम कितने गरीब हैं। हमारे पास एक बदबूदार कुटिया है। तुम उसकी जान के बदले जो चाहे मांग सकते थे। कम से कम तुम उससे एक बड़ा सा घर तो मांग लेते। प्रिय, हमें जो है उसमें खुश रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब मछुआरे के पास समुंदर की ओर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो फिर उसी जगह पर आता है, पर अब उस जगह का माहौल थोड़ा अलग है। पानी अब थोड़ा हरा हो चुका है। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ? मेरी छोटी सी कुटिया में मेरी पत्नी खुश नहीं है। वो बंगले में रहना चाहती है। क्या तुम घर वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मछुआरा हैरान होता है और अपने घर की ओर भागता है। उसकी कुटिया एक शानदार बंगला बन चुकी थी। प्रिय, क्या अब तुम खुश हो? हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। क्या हमेशा के लिए? कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मछुआरे की पत्नी को ये बंगला भी छोटा लगने लगता है। गुड मॉर्निंग पति महाशय। मैं अब जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। ये घर हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। मुझे अब एक महल चाहिए और मुझे वहाँ की रानी बनना है। तुम अभी के अभी उस जादुई मछली के पास जाओ और ये मांग बताओ। क्या? अब तुम्हें रानी क्यों बनना है? हमारा ये घर काफी बड़ा है। इसका फैसला मुझे करने दो। तुम अभी जाओ और मांग पूरी करके ही वापस आना। पति को समझ नहीं आता कि अब क्या करे। वो समंदर की ओर चल पड़ता है। समुंदर किनारे आज हवाएं तेज और पानी का रंग थोड़ा लाल हो चुका था। उसे अजीब सा लगने लगता है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। उसे क्या चाहिए? वो एक महल चाहती है और उसे रानी बनना है। ठीक है, वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मछुआरा वहाँ से निकलता है और अपने घर पहुँचता है। पहुँचते ही वो देखता है कि उस बंगले की जगह अब बड़ा महल बन चुका था। महल के दरवाजे काफी बड़े थे और सब जगह नौकर इधर उधर अपने काम में लगे थे। वो अंदर जाकर देखता है तो एक बड़े सिंहासन पर उसकी पत्नी बैठी नजर आती है। उसके सिर पर एक रानी जैसा ताज भी था। तुम अब एक रानी हो। बढ़िया है। हाँ, मैं एक रानी हूँ। क्या अब तुम खुश हो? नहीं, मेरे लिए रानी बनना काफी नहीं है। मुझे एक सम्राज्ञी बनना है। क्या? मैं जानता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन ये असंभव है। वो मछली तुम्हें सम्राज्ञी नहीं बना सकती। तुम्हें उस मछली के बारे में कुछ पता नहीं है। तुम अभी उस मछली के पास जाओ और मुझे सम्राज्ञी बनाओ। बेचारे मछुआरे की अपनी पत्नी के सामने एक नहीं चली। वो फिर से समुंदर की ओर चल पड़ता है। समुंदर का रंग अब भूरा हो चुका है। मछुआरा उसका अर्थ लगाने की कोशिश करता है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। अब उसे क्या चाहिए? अब वो सम्राज्ञी बनना चाहती है। वापस जाओ, वो अब बन चुकी है। जैसे ही वो महल की ओर पहुंचा, उसने देखा कि घर के सभी दरवाजे बड़े और सोने के हो चुके थे। अंदर उसकी पत्नी एक सोने के सिंहासन पर बैठी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा राजदंड था। उसके बाजू में दो दासियां उसकी सेवा में लगी हुई थी। प्रिय, तुम सच में अब सम्राज्ञी हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ तो मैंने तुम्हें बताया ना, वो मछली सब कुछ कर सकती है। हाँ बिल्कुल, तुमने कहा था। पर क्या अब तुम खुश हो? मुझे नहीं पता। मछुआरा मन ही मन डर रहा था कि पत्नी और किसी चीज की मांग न कर बैठे, और उसकी पत्नी लगातार ये सोच रही थी कि किस बात से उसे और खुशी मिलेगी। इस दौरान कई दिन निकल जाते हैं, पर हर रात उसकी पत्नी चांद और तारों की तरफ देखते सोचती रहती। एक रात वो सोचते सोचते थक जाती है और उसे नींद आने लगती है।
क्या? सुबह भी हो गई? ये कैसे हो गया? सूरज को पता होना चाहिए कि मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? पत्नी गुस्से से मछुआरे को नींद से उठाती है। उठो, उठ जाओ, जल्दी उठो। मैं सूरज और चांद को नियंत्रित करना चाहती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान बनना चाहती हूँ। क्या? ये कैसे संभव है? कृपया तुम ये बंद करो। मैं फिर से वहां जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। ऐसे कुछ नहीं होगा। मैं हम दोनों के जीवन की मालकिन बनूंगी। तुम अभी मछली के पास जाओ और मुझे सर्वशक्तिमान बनाओ। क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या मांग रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे खुश देखना चाहता था। पर उसे पता था कि जो हो रहा है वो गलत है। मछुआरा समुंदर की ओर निकलता है। समुंदर पर अब तूफान आ चुका था और पानी का रंग भी काला हो चुका था। हाँ? ये सब क्या है? जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे माफ करना, मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। वो क्या चाहती है? अब वो सर्वशक्तिमान बनना चाहती है। वापस जाओ, वो ये पहले ही पा चुकी है। न जाने अब मेरी पत्नी ने क्या किया होगा। जैसे ही वो महल के अंदर पहुंचता है, उसे कोई नजर नहीं आता। पूरा महल खाली रहता है। ये क्या? प्रिय, तुम कहाँ हो? प्रिय, कहाँ चली गई है? सब जगह ढूंढने के बाद वो भागकर समुंदर की ओर जाता है। वो देखता है कि पानी अब शांत और पहले जैसा नीला हो चुका है। वो फिर एक बार जादू की मछली को आवाज लगाता है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या तुम बता सकती हो कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है? मैंने उसे सर्वशक्तिमान बनाया है। अब वो अदृश्य है और सर्वशक्तिमान को कोई नहीं देख सकता। नहीं, ऐसे मत करो। मुझे मेरी पत्नी वापस लौटा दो। माफ करना दोस्त, मैं वरदान पलट नहीं सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मेरे पत्नी की सारी मांगे पूरी की, पर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। कृपया मुझे मेरा वरदान दो। तुम सही हो। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ हमेशा खुश रहे। ठीक है, वापस जाओ मित्र। अब उसके पास वो सब कुछ है जिससे तुम दोनों खुश रहोगे। मछुआरा घर वापस आते ही हैरान हो जाता है। उसे अपनी पहले वाली कुटिया दिखाई देती है। दरवाजे पर उसकी पत्नी हंसते हंसते उसका इंतजार कर रही थी। पति को देखते ही वो उसकी ओर जाती है और उसे गले लगाती है। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें मेरी खुशी के लिए बहुत तकलीफ दी, मगर अब मैं ये जान चुकी हूँ, सिर्फ धन और दौलत हमें कभी खुशी नहीं दे सकते। खुशी तो हमारे मानने पर ही निर्भर है। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। उस दिन के बाद मछुआरे की पत्नी ने उससे किसी बात की मांग नहीं की। मछुआरे को अब अपनी कुटिया में किसी बात की कमी नहीं थी। वो अपनी छोटी सी कुटिया में ही प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी मेहनत और ईमानदारी से हमें जो कुछ मिलता है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। लालच से केवल पछतावा होता है।